दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वैसे तो पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने कई फैसले लिए। विपक्ष या देश के नागरिक या खुद उसके सही या गलत पर बहस करते रहते हैं, लेकिन मोदी जी का एक फैसला है दोस्तों, जिसे लेकर खुद मोदी सरकार छोड़िए मोदी जी तक बात नहीं करते। ये फैसला है नोटबंदी का फैसला। अचानक एक रात 8 बजे मोदी जी टेलीविजन पर आए और कह दिया कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि बंद हो गए। दोस्तों, इस नोटबंदी जिसके लिए 40 दिन से भी ज्यादा पूरा का पूरा देश खुद के पैसों के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया गया, उस नोटबंदी के हासिल पर पूरी की पूरी मोदी सरकार, भले ही पूरी की पूरी बीजेपी मौन क्यों ना हो, लेकिन उन्हीं के सांसद सुशील कुमार मोदी बोले हैं। और मोदी 2000 के नोट पर जो बोले हैं वो शायद पीएम मोदी को पसंद ना आए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में कहा कि जब 1000 का नोट बंद कर दिया गया है तो 2000 के नोट का औचित्य क्या? तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए साल 2 साल का, जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बीजेपी सांसद सुशील मोदी साफ कह रहे हैं कि एक फेज्ड मैनर में 2000 के नोट बंद किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2000 का नोट मतलब ब्लैक मनी। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना है। बताइए, जिस 2000 के नोट को नोटबंदी के बाद आनन फानन में जल्दीबाजी में छापा गया, जिसमें गोदी एंकरों ने चिप विप पता नहीं क्या क्या खोज ली, वो बेचारा गुलाबी 2000 का नोट बीजेपी के सांसद सुशील मोदी को लगता है ब्लैक मनी। दोस्तों, सुशील मोदी ने बिना कुछ कहे वो कह दिया जिसे कहने के लिए पूरी की पूरी सरकार के पास शब्दों का अकाल पड़ जाता है। जो सरकार चीते के आने पर 3 दिन इवेंट बना देती है, वो नोटबंदी की एनिवर्सरी छोड़िए नोटबंदी का ना तक नहीं बोलती। कभी आपने सुना है? सरकार छोड़िए बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी नोटबंदी का ना नहीं बोलता, बात ही नहीं करता कोई नोटबंदी पर पूरे बीजेपी में। आज तक मोदी सरकार देश को यह नहीं बता पाई कि जो 500 और 1000 के नोट बंद किए थे और 2000 के नोट लेकर आए थे, उससे देश को क्या मिला भाई? अब तो खुद उनके सांसद कह रहे हैं कि 2000 का नोट मतलब ब्लैक मनी। दोस्तों, सरकार माने या ना माने, नोटबंदी एक जल्दबाजी में बिना सलाह मशवरा लिया गया फैसला था, जिससे देश को कुछ नहीं मिला। क्या कालाधन खत्म हो गया? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या नक्सलवाद खत्म हो गया? और डिजिटल ट्रांजैक्शन तो वैसे भी हो रहे थे पहले, अब भी हो रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि नोटबंदी के बाद कोई भयानक उछाल आ गया। धीरे धीरे डिजिटल ट्रांजैक्शन तो वैसे भी बढ़ेंगे ही। खुद आरबीआई के आंकड़े बता चुके हैं कई बार कि जितना कैश नोटबंदी के वक्त मार्केट में था उतना फिर से आ चुका है। दोस्तों, खुद आरबीआई भी जानती है कि 2000 का नोट बड़ी तादाद में कालेधन के रूप में धन्ना सेठों द्वारा छिपाया जा चुका है, उसकी होर्डिंग हो रही है। इसीलिए क्या आपको पता है कि आरबीआई ने 3 साल पहले ही 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे। खुद सेंट्रल बैंक चाहता है कि सारे के सारे 2000 के नोट बाजार में जो सर्कुलेट हुए पड़े वो बैंकों के द्वारा उसके पास वापस आ जाए, ताकि वो उसको फेज आउट कर दे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इसकी होर्डिंग हो चुकी है कि 2000 के नोट एक्चुअली में बाजार में होने के बाद भी बाजार से गायब हो चुके हैं। आप खुद नोटिस कीजिए, आप एटीएम में जब हाल के पिछले 1 साल में गए होंगे, 2000 के नोट कितनी बार निकले हो? ज्यादातर 500 के नोट निकलते हैं एटीएम से। इसे लेकर तमाम रिपोर्ट्स भी छपती रहती हैं, लेकिन अब तो खुद बीजेपी के सांसद ने मान लिया है कि 2000 का नोट मतलब ब्लैक मनी। तो जिस ब्लैक मनी के खिलाफ नोटबंदी लाई गई, उसके बाद 2000 का नोट लाया गया, तो क्या टोटल फेलियर साबित होता है? ये माना जाता है कि ब्लैक मनी के खिलाफ लिया गया सबसे बड़ा फैसला नोटबंदी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा धक्का पहुंचाया, क्या मोदी सरकार के लिए फेलियर था? दोस्तों, क्या बीजेपी के सांसद की तरह खुद मोदी सरकार कभी खुलकर नोटबंदी के नाम पर क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसके लिए माफी मांगेगी देश से? दोस्तों, याद कीजिए उस साल कितने ऐसे लोग थे जो लाइनों में खड़े खड़े मर गए। कितने लोग ऐसे थे जिनके घर में शादियां थी, कैश नहीं था। कितने किसान ऐसे थे जिनके पास बीज या यूरिया खरीदने के लिए कैश नहीं था। क्या उन सब के लिए नैतिक जिम्मेदारी कभी ये सरकार लेगी? क्या कभी मोदी सरकार नोटबंदी को लेकर माफी मांगेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया, जिसके जरिए आप इसी तरह की खबरें यानी कि फ्री जर्नलिज्म, आजाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं।